So today we'll start with factory. Okay. So the main reason behind factory pattern is कि आपका creational pattern है. Okay. तो creational pattern का एक ये होता है, मेन एक mechanism होता है. For example, कि there are different types of objects or you can say classes. There are different types of classes which are having the same nature. अब जैसे कि मैं कैसे एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय या फिर कंपनी. ओके, नाउ देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉय. ओके, लाइक कुछ एचआर टीम होता है, कुछ मैनेजमेंट टीम होता है, एंड देन देयर आर डेवलपर, देयर आर क्यूए. ये अलग अलग पैटर्न के एम्प्लॉय हैं, बट इफ यू सी देयर नेचर इज सेम. दे आर बिलोंग टू द सेम ऑर्गेनाइजेशन and they are employed. Okay, now whatever the rules applied to company organization, they will be applied on employees as well. So the category of employee is different, like HR हो गया, QA हो गया, but if you see they are sharing the same nature. उनका नेचर सेम ही. तो उस वक्त क्या होता है कि इन केस इफ देयर इज नो फैक्ट्री पैटर्न, अगर फैक्ट्री पैटर्न नहीं होता तो क्या होता कि आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट के टाइप बनाने पड़ते. ओके, फॉर एग्जांपल क्या होता अभी, जैसे कि समझो मैंने एक इंटरफेस बना लिया एंड देन assume my interface is employee. Okay, and now get salary is the method. अगर इंटरफेस एम्प्लॉय है और गेट सैलरी जो है वो मेथड है, so now I will create an developer, implement employee, उसका get salary आएगा. Now HR implements employee, उसका get salary आएगा. ये सबका get salary आएगा. Now while accessing these instances, जब मैं इंस्टेंस को एक्सेस करने जाऊंगा तो मुझे कैसे करना पड़ेगा? Employee is equal to new HR, employee is equal to new developer, employee is equal to new QA. अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि I the end user in the actually we can say the abstract developer, जो developer है, अगर मैं उसको मेरा आइडिया शेयर करता हूँ तो वो क्या बोलेगा, भाई मुझे तेरे कितने एम्प्लॉय से क्या कैटेगरी है मुझे कुछ पता नहीं, जस्ट राइट डाउन द टाइप, आई विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट. तो हम क्या करते हैं, उस वक्त एक फैक्ट्री बनाते हैं जो कि एम्प्लॉय का टाइप देगी एंड इट विल रिटर्न द करेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल आई विल पास द टाइप डेवलपर, तो वो डेवलपर का ऑब्जेक्ट देगा. आई विल पास द टाइप एचआर, इट विल सेंड मी द एचआर ऑब्जेक्ट. तो फैक्ट्री पैटर्न इज नथिंग बट रैपर और इंटरफेस. अगर हम ऐसा देखने जाएंगे तो ये जस्ट एक रैपर है ओवर इंटरफेस और एक्स्ट्रा कुछ नहीं. मतलब आप इसमें इट इज नॉट लाइक इट इज नॉट कंपल्सरी टू यूज द फैक्ट्री पैटर्न, but it makes the another developer, means a new developer, to make it easy, means system को easy understand करने के लिए अगर मैं उसको बोलता हूँ कि भाई ये लिख, ये एम्प्लॉय का फैक्ट्री, अब इसमें टाइप दूंगा मैं उसको जस्ट टाइप दूंगा, इसका एक टाइप एचआर है, एक टाइप डेवलपर है, एक टाइप क्यूए. अब तुझे इसके ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे, जस्ट ये टाइप पास कर ले, यू विल गेट द ऑब्जेक्ट. तो दैट इज द एडवांटेज. एंड अगर मैं फैक्ट्री पैटर्न यूज नहीं करता हूँ तो मुझे बताना पड़ेगा, हर क्लास का नाम बताना पड़ेगा. हाँ, ये देख तेरा क्लास का नाम ये है, एचआर एक क्लास है, एंड देन डेवलपर एक क्लास है, क्यूए एक क्लास है. अगर ऐसे समझोगे थाउजेंड ऑफ, अगर इन केस थाउजेंड ऑफ कैटेगरी है तो उसको सारे क्लास के नाम याद रखने पड़ेंगे. तो इट इज वेरी डिफिकल्ट. दैट इज व्हाई देयर इज अ फैक्ट्री पैटर्न. तो फैक्ट्री पैटर्न जस्ट एक नो वाइज डेवलपर को यूज करने के लिए बनाया गया है. So remember, again I am telling you that it is not compulsory to use the factory pattern, but the main advantage of factory pattern is कि ये same object को wrap करता है, एक wrapper देता है ऊपर. It is just a wrapper and nothing. Okay, that is why it is called as creational. Creational का मतलब क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, देखो creational means इंस्टेंस क्रिएशन. जब इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है तो उसका क्या अल्टरनेटिव मैकेनिज्म है, क्या मेथड है, उसको हम फैक्ट्री पैटर्न कहते हैं. ओके, तो आप जैसे कि अगर आप जाओगे समझो टायर के फैक्ट्री, तो क्या होता है नॉर्मली कि आप अलग अलग कैटेगरी के टायर ये करोगे, ट्यूबलेस होता है, ट्यूब वाला होता है, राइट. तो अलग अलग कैटेगरी के टायर्स होते हैं. तो आप वहां पे जाके उनको बोलते हो कि भाई हमें ट्यूबलेस वाला टायर चाहिए, ठीक है. तो वो क्या करेगा, हाँ भाई एक काम करो, वो सेक्शन में जाओ, वहां पे सारे ट्यूबलेस टायर रखे हुए. अगर आपको ट्यूब वाला टायर चाहिए तो आपको बोलेगा हाँ ये सेक्शन जो है वो ट्यूब वाला है.
पे फैब्रिक्स का है, तो वहाँ पे कैसा होता है, लेडीज सेक्शन अलग, देन जेंट्स सेक्शन अलग, किड्स का सेक्शन अलग। तो एक फैक्ट्री में उन्होंने कैटेगराइज किया। ओके, तो द रियल वर्ल्ड एग्जांपल इज नथिंग बट अ शॉपिंग मॉल। ओके, या फिर आप कोई भी स्टोर में जाओ, अलग अलग कैटेगरी होते हैं। हाँ, ये फूड वाले मटेरियल यहाँ पे, ये मैकेनिकल मटेरियल, ये इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, ऐसे अलग अलग कैटेगरी का। बट इफ यू सी, आप जा रहे हो तो खरीदने के लिए, तो खरीदना इज योर ऑब्जेक्टिव। तो वैसे ही यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट का नेचर सेम है, ये सारी चीजें खरीदी जाने वाली। ओके, तो सेम। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, तो ताकि आपको समझ में आए। मैं क्या करता हूँ, मैं एक इंटरफेस बनाता हूँ। आई एम मैंने एक इंटरफेस बना दिया। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट ऐड वन मेथड, डबल गेट सेल। ये मेथड सैलरी रिटर्न करने वाला है, ठीक है। अच्छा, मैं कैटेगरी वाइज अलग अलग बनाता हूँ। तो मैं क्लास बनाता हूँ, इट्स अ डेवलपर डेज। ओके, now assume it implement IEM। अच्छा, अब इसको कंपलसरी ओवरराइड करना पड़ेगा मेथड। मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ assume 20,000। Okay, now what I will do, I will again create a new class and I will say QA। Okay, now again it will implement IEM। अब इसका भी मेथड ऐड कर, अब से 10,000। ये दोनों क्लास मेरे रेडी हो गए। देखो, एक एम्प्लॉय नाम का इंटरफेस है जिसके अंदर गेट सेल नाम का मेथड है। एक डेव नाम की एक क्लास है जो कि आईईएमपी को इंप्लीमेंट कर रहा है, उसमें गेट सेल है और वो रिटर्न कर रहा है 20,000। और एक क्यूए नाम का क्लास है जो कि रिटर्न कर रहा है 10,000। ओके, नाउ आई विल क्रिएट माय फैक्ट्री, न्यू क्लास, एंड आई विल से ईएमपी फैक्ट्री। ओके, अब क्या करो, इसमें एक मेथड डालो, पब्लिक IEMP। ओके, गेट ईएमपी। अब इसमें क्या करो, जब गेट ईएमपी कर रहे हो सर, तो स्ट्रिंग, सर वो ओसामा वेट कर रहा है। कर दिया सर। ओके, नाउ इफ यू सी द फैक्ट्री, देखो फैक्ट्री में क्या किया मैंने, IEMP का इंस्टेंस रिटर्न होने वाला है, गेट EMP नाम का मेथड है और मैंने स्ट्रिंग टाइप पास किया। अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा, इफ टाइप डॉट इक्वल इग्नोर केस। ओके, मुझे केस सेंसिटिव नहीं करना है इसको, कंपैरिजन QA, अगर वो QA है, ठीक है, तो रिटर्न न्यू QA। एल इफ टाइप डॉट इक्वल इग्नोर केस डेव। तो अब यहाँ पे रिटर्न करो न्यू डेव। ये हो गया। एल अगर नहीं है, ये दोनों में से कोई टाइप मैच नहीं हो रहा है, तो रिटर्न ना। ओके, अच्छा देखो, एक और एडवांटेज मैं बताता हूँ कि जब भी आप कंपैरिजन कर रहे हो तो स्ट्रिंग को ऐसे नहीं लेने का, इसके लिए कॉन्स्टेंट बनाने का। इसके लिए एक पैटर्न होता है, ये कॉन्स्टेंट पैटर्न, तो हम इसको बोलेंगे ईएमपी कॉन्स्टेंट। ओके, इसमें सारे स्टैटिक वेरिएबल, पब्लिक स्टैटिक फाइनल, ओके, स्ट्रिंग टाइप अंडरस्कोर डेट इज इक्वल टू डेट, पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग टाइप अंडरस्कोर QA इज इक्वल टू QA।
ठीक है। अच्छा, तो जब आप कंपेयर कर रहे हो यहाँ पे तो क्या करोगे, ये ऐसे कंपेयर नहीं करोगे, emp constant dot type q, emp constant dot type date, ऐसे करो सर इससे अपने को क्या एडवांटेज मिलेगा? अब समझो कि मुझे जो नया डेवलपर है, नो वॉइस डेवलपर, तो मुझे बताना है कि भाई कौन सा टाइप है, मैं उसको जस्ट ये शेयर कर दूंगा, ये फाइल। ओके तो मैं emp constant का फाइल शेयर कर दूंगा, वो चेक करेगा, हाँ भाई टाइप देव है, टाइप QA है, टाइप HR है, ये अलग अलग, समझे? ओके तो मतलब मुझे उसको लिख के देने की जरूरत नहीं ना, मैं उसको जस्ट बताऊंगा भाई emp constant को रेफर कर, उसके अंदर सारे टाइप। ओके, तो उसके हिसाब से यू मेक योर इफ लैडर। हाँ यस, उसके बाद में तू तेरा जो भी इसका ये कर, ओके ठीक है। वेरी गुड। ओके, नाउ आई विल क्रिएट अ मेन क्लास। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेन मेथड डालता हूँ। ओके, अब देखो मैं क्या करता हूँ, पहले मेरा फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बना के लेता हूँ, emp फैक्ट्री, फैक्ट्री इज इक्वल टू न्यू emp फैक्ट्री, ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। अच्छा, आप समझो मुझे डेवलपर का ऑब्जेक्ट चाहिए, ओके, तो आई emp dev इज इक्वल टू फैक्ट्री डॉट गेट emp। अब मुझे यहाँ पे किसका चाहिए, डेवलपर का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो अब मैं फिर से क्या करूंगा, emp constant dot type dev, ये मुझे डेवलपर का ऑब्जेक्ट मिल गया। ओके, नाउ सिमिलरली आई emp qa इज इक्वल टू फैक्ट्री डॉट गेट emp। अब मुझे यहाँ पे qa का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो emp constant dot type q, डन, मुझे दोनों ऑब्जेक्ट मिल गए। अब मैं इनका प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, डबल ये dev का सेल है, ई सेल इज इक्वल टू dev dot get सेल, डबल q सेल इज इक्वल टू qa dot get सेल, ये मिल गया। अब मैं इनका दोनों का सैलरी प्रिंट कर देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है, ठीक है, ये हो गया QA का, ठीक है। अब मैं प्रिंट करता हूँ सेव प्लस सैलरी, तो इतना ही है। अगर देखो, अगर फैक्ट्री नहीं होती तो आप क्या करते, IMP is equal IMP dev is equal to new dev, बराबर, न्यू डेव करते आप, और अगर QA का बना रहे तो IMP QA is equal to new QA, आप ऐसे बनाते। बट फैक्ट्री का एडवांटेज क्या है कि हमने अलग अलग कैटेगरी को एक इसमें बाइंड किया, जस्ट एक रैपर दिया, रैपर, इट्स अ रैपर, इट इज जस्ट डूइंग द वर्क ऑफ रैपर एंड नथिंग। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखिए QA का सैलरी 10,000 एंड डेवलपर का सैलरी 20,000। अच्छा, एनी डाउट इन दिस, एनीबॉडी? नो सर। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का पक्का। एक मिनट सर, रिटर्न करने वाला है, ठीक है। तो हमने क्या किया, मेन क्लास बनाई जिसके अंदर हमने फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाया पहले, ठीक है। उसके बाद में हमें चाहिए था डेवलपर ऑब्जेक्ट, तो हमने क्या किया, फैक्ट्री डॉट गेट emp, और टाइप क्या पास किया, डेवलपर। तो देखो गेट emp कॉल होगा और यहाँ पे टाइप मैच होगा डेवलपर, तो हमें रिटर्न हो गया डेवलपर, लाइक दिस। और फिर हमने क्या किया, सेम फैक्ट्री पे गेट emp कॉल किया और QA का टाइप पास किया, तो हमें QA का ऑब्जेक्ट मिला यहाँ, ठीक है। और फिर हमने दोनों के सैलरी कॉल किए, डी सेल मतलब ये डेवलपर का सैलरी गेट सेल, और QA का सैलरी QA डॉट गेट सेल, और हमने दोनों सैलरी को प्रिंट कर दिया। अच्छा, एनी डाउट, एनीबॉडी? तो पक्का ना? श्योर? यस सर
पक्का पक्का। हाँ, अच्छा देखो, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नाउ वी मूव टुवर्ड्स फैक्ट्रीज ऑफ फैक्ट्रीज, जिसको कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री। ओके, अच्छा देखो, तो एक्चुअली क्या होता है, अज्यूम करो सर कि एक अब स्टूडेंट है वेटिंग लॉन्ज में। ओके, तो नाउ सर अज्यूम करो कि अभी क्या हुआ है कि कैटेगरीज जो है, कैटेगरीज उसमें सब कैटेगरीज है। जैसे कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें क्या होता है कि एक मैनेजमेंट होता है और एक होता है आपके बोलते आपके डेवलपर या फिर टेक्निकल टीम। अब मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं, सेल्स टीम आती है, उसके बाद में एचआर आता है। अब इसमें कौन आता है, आपके टेक्निकल में डेवलपर्स आते हैं, क्यूए आते हैं, उसके बाद में आपका टेक लीड आता है, उसके बाद में इंजीनियरिंग मैनेजर आता है। ये सारे चीजें जो है ये टेक्निकल वाले, और जो नॉन टेक्निकल है, जैसे कि आप कह सकते हो कि एचआर इज नॉन टेक्निकल, सेल्स टीम दे आर नॉन टेक्निकल। तो इस केस में क्या होता है कि हमें अलग अलग फैक्ट्रीज बना के देनी पड़ती है, मतलब क्या फैक्ट्रीज ऑफ फैक्ट्रीज। अब जैसे कि अगर मैं सिंपल एग्जांपल लूं तो शेप का, देखो शेप जो होते हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन अगर बेस्ट बेस्ट टाइप अगर कंसीडर करोगे तो राउंडेड शेप एंड नॉन राउंडेड शेप, बराबर ना। शेप में दो टाइप होते हैं, देखो रेक्टेंगल दो टाइप का होता है, एक तो राउंडेड रेक्टेंगल और एक होता है नॉर्मल रेक्टेंगल, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि फील्ड रेक्टेंगल एंड एम्प्टी रेक्टेंगल। फील्ड रेक्टेंगल में क्या होता है, पूरा बैकग्राउंड उसका कलरफुल होता है, और अनफील्ड मतलब जो नॉन फील्ड रेक्टेंगल होता है उसमें एम्प्टी होता है, व्हाइट बैकग्राउंड होता है, ठीक है, या फिर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होता है। तो इन दिस केस वी यूज फैक्ट्रीज ऑफ फैक्ट्री, तो हम उसको कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री। फैक्ट्रीज ऑफ फैक्ट्री मतलब क्या, अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री। ओके, तो अब देखो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या होता है कि वी आर अगेन कैटेगराइजिंग द फैक्ट्री, मतलब जैसे हमने एम्प्लॉय को तो कैटेगरी किया, बट हमने उसमें भी कैटेगरी को भी कैटेगराइज किया, मतलब क्या, नॉन टेक्निकल टेक्निकल ऐसे। तो इसको आप कहोगे अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, मतलब आपने क्या किया, और ज्यादा अब्स्ट्रैक्शन ऐड कर दिया, तो उस केस में हम ज्यादा करके अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री का यूज करते हैं। तो देखो इसका यूज कैसे होता है, कैसे बनाना है। ओके, मैं एक काम करता हूँ, मैं न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूँ इसके लिए, क्लासेस सेम कॉपी करता हूँ। ठीक है, अच्छा मैं सेम क्लासेस कॉपी करता हूँ। अच्छा, अब मेरा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ऐसे होगा, हम करेंगे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, ठीक है, मतलब एक फैक्ट्री होगी टेक्निकल के लिए, एक फैक्ट्री होगी नॉन टेक्निकल के लिए, ठीक है, याद रखना। अच्छा, टेक्निकल में हम क्या करेंगे, डेवलपर को ऐड करेंगे और क्यूए को ऐड करेंगे, नॉन टेक्निकल में एचआर ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं एक और टाइप की क्लास बना लेता हूँ, एचआर। तो सर इंटरफेसेस भी बदलेंगे क्या? हाँ, मतलब आई ई ऐसा एम पी भी दो टाइप के बनेंगे उसमें, आई ई एम पी एक टाइप हाँ, करेगा? आईईएमपी तो कंपलसरी होगा ही, लेकिन अब हम क्या करेंगे, एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे जो कि फैक्ट्री रिटर्न करेगा कौन से टाइप का है। नहीं तो ये टेक्निकल के लिए अलग से इंटरफेस बनाएंगे और नॉन टेक्निकल के लिए अलग से इंटरफेस बनाएंगे कि नहीं? तो इंटरफेस विल बी सेम, ओनली द क्लास विल बी डिफरेंट। ओके। ओके, मैं इसका पहले वेट करता हूँ। अच्छा देखो, अभी मेरे पास तीन क्लास है, एक डेव, एक क्यूए और एक एचआर। डेव और क्यूए जो है वो टेक्निकल है, एचआर जो है वो नॉन टेक्निकल है, याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैं एक अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री बनाता हूँ। तो मैं करता हूँ,
इसको क्या करूंगा मैं, इम्प्लीमेंट, मैं इसमें एक मेथड ऐड करता हूँ abstract वाला, ये हमारा abstract क्लास हो गया, abstract I get implement I ये ठीक है। अच्छा, एनी डाउट इन दिस? ये मैंने एक क्लास बनाई है abstract फैक्ट्री, ठीक है, जो कि EMP का ऑब्जेक्ट रिटर्न करने वाला है और वो abstract मेथड है। अब मैं एक फैक्ट्री बना रहा हूँ, देखो अब मैं फैक्ट्री बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसको बोलूंगा ओके टेक फैक्ट्री, ये टेक्निकल फैक्ट्री हो गई, ठीक है। अच्छा, इट शुड एक्सटेंड दी abstract फैक्ट्री, तो क्या आप उसका मेथड ऐड करो, हाँ इसके अंदर सर वो एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डॉट जावा जो है उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो इसको हम इंटरफेस भी, यू कुड हैव मेड दिस इनटू इंटरफेस आल्सो सर इफ पॉसिबल, हाँ यस यस यू कैन डू इट, है ना? बट एक्चुअली कैसे डिजाइन पैटर्न में उन्होंने पहले से कंसीडर किया एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इसलिए उन्होंने कभी इंटरफेस को फॉलो नहीं किया। ओके ओके। अच्छा, अब टाइप, ठीक है, ये टाइप डॉट इक्वल्स इग्नोर केस। अच्छा, हमने क्या बोला है टेक्निकल में EMP कांस्टेंट, हमने टाइप निकाला। अच्छा, हमने टेक्निकल में क्या बोला है, डेवलपर और QA, राइट, याद रखना, करेक्ट टाइप करना, एल टाइप डॉट इक्वल इग्नोर केस, EMP कांस्टेंट डॉट टाइप, अच्छा, दिस इज माय वन फैक्ट्री व्हिच इज टेक्निकल फैक्ट्री, ओके, ये दो टाइप लेगी, एक टाइप देव लेगी और टाइप QA लेगी। अब मैं एक फैक्ट्री बनाऊंगा जो कि नॉन टेक फैक्ट्री होगी, ओके। क्या नाम, नॉन टेक एक्सटेंड अब्स्ट्रैक्ट, ये टाइप डॉट इक्वल्स इग्नोर केस। अच्छा, हमने टाइप कर EMP कांस्टेंट डॉट टाइप HR। अच्छा, इसमें सिर्फ एक ही एम्प्लॉय है, मतलब एक ही टाइप का एम्प्लॉय, रिटर्न न्यू HR, ओके डन। अच्छा, एनी डाउट सो फार, किसी को डाउट है? नो सर। एनीबॉडी, सबको समझ में आ रहा है ना? देखो हाँ हाँ हमने एक abstract फैक्ट्री बनाई, ठीक है, ये आप इंटरफेस भी बना सकते हो, बट डिजाइन पैटर्न में इंटरफेस का यूज नहीं हुआ है, मतलब जो abstract फैक्ट्री का डिजाइन पैटर्न है उन्होंने abstract क्लास भी बनाई है, डिजाइन ओके पैटर्न इंटरफेस का यूज नहीं किया, इसलिए आप abstract फैक्ट्री को abstract क्लास ही रखोगे, एंड देन इट विल रिटर्न दी गेट EMP ऑफ टाइप। अब
एक टेक्निकल फैक्ट्री है जो कि दो टाइप के ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी, एक टाइप टेप और एक टाइप क्यूए। एक नॉन टेक्निकल फैक्ट्री है जो कि एक ही टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी, एचआर। ओके, अच्छा अब हम बनाएंगे एक प्रोड्यूसर क्लास, ठीक है, न्यू क्लास। ओके, मैं इसको बोलूंगा फैक्ट्री प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब जो अपने को ऑब्जेक्ट देगा, प्रोड्यूसर का मतलब फैक्ट्री देगा। ओके, फैक्ट्री देगा, ओके। यस, अब हमें फैक्ट्री का टाइप लेके ये करना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, जो ईएमपी कांस्टेंट से इसके अंदर फैक्ट्री टाइप ऐड करता हूँ, ठीक, पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग के टाइप फैक्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट। देखो, टाइप फैक्ट्री का टाइप टेक्निकल इज इक्वल टू टेक्स्ट। अब मैं एक और टाइप ऐड करता हूँ, टाइप फैक्ट अंडरस्कोर नॉन टेक्स्ट। देखो, ये एम्प्लॉइज के टाइप है और ये फैक्ट्री के टाइप है, याद रखना। मैंने आपको क्या बोला, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री? इट इज फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्री। ओके, अच्छा अब यहाँ पे हमें रिटर्न करना है एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, तो मैं स्टैटिक मेथड ऐड करूंगा, पब्लिक स्टैटिक एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री गेट फैक्ट्री स्ट्रिंग टाइप। अब इसका टाइप, अच्छा देखो, अब क्या करूंगा मैं, इफ टाइप डॉट इक्वल इग्नोर केस, ओके, ईएमपी कांस्टेंट डॉट टाइप फैक्ट्री टेक्स्ट, अगर टेक्निकल फैक्ट्री है तो रिटर्न न्यू टेक फैक्ट्री। ओके, एल इफ टाइप डॉट इक्वल इग्नोर केस, ईएमपी कांस्टेंट डॉट टाइप नॉन टेक, अगर नॉन टेक्निकल फैक्ट्री है तो रिटर्न न्यू नॉन टेक। Sir, the meeting is coming to an end. I'll send a fresh invite again. तो मैं आपको नया इनवाइट भेजता हूँ, उस पर ज्वाइन करेंगे। हाँ, तो देखो हमने क्या किया, एक एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री का रिटर्न किया, एक फैक्ट्री प्रोड्यूसर बनाया जिसके अंदर गेट फैक्ट्री और टाइप पास किया। हमारे पास दो टाइप के फैक्ट्रीज हैं, एक टेक्निकल फैक्ट्री है, एक नॉन टेक्निकल फैक्ट्री। जो टेक्निकल फैक्ट्री है वो टेक्निकल फैक्ट्री रिटर्न करेगी और जो नॉन टेक्निकल है वो नॉन टेक्निकल, ठीक है। तो कंपैरिजन करके हमने क्या किया, उसका ऑब्जेक्ट कर दिया। अब हम इसका क्या करते हैं, मेन। अच्छा देखो, तो सबसे पहले मुझे फैक्ट्री समझो, मुझे डेवलपर का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, मतलब फैक्ट्री का। और कौन सा फैक्ट्री, हमारा टेक्निकल फैक्ट्री, राइट। तो एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री टेक फैक्ट, तो मैं टेक एफ देता हूँ, ओके, इज इक्वल टू, ओके। अच्छा देखो, फैक्ट्री प्रोड्यूसर जो है वो स्टैटिक है, तो फैक्ट्री प्रोड्यूसर डॉट गेट फैक्ट्री, अब इसमें टाइप पास टाइप टेक, ठीक है। अच्छा मैं अभी क्या करता हूँ, एक और फैक्ट्री बना के लेता हूँ जो कि नॉन टेक हो, फैक्ट्री एंड नॉन है इज इक्वल फैक्ट्री प्रोड्यूसर डॉट गेट फैक्ट्री। अब इसमें मैं नॉन टेक पास कर, ये मैंने पास कर दिया, ठीक है। अच्छा, नाउ माय बोथ ऑब्जेक्ट्स आर रेडी, ओके। अच्छा अब देखो, एक बात याद रखो, टेक्निकल में आपको सिर्फ डेव और क्यूए मिलेगा, नॉन टेक्निकल में आपको सिर्फ एचआर मिलेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो मुझे चाहिए अभी डेव का ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू टेक एफ डॉट गेट ईएमपी। अब मैं इसमें पास करूंगा ईएमपी कांस्टेंट डॉट डे, ये मुझे मिल गया डेवलपर का ऑब्जेक्ट। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट IEMP QA is equal to text f dot get EMP, EMP constant dot type QA,
आई विल क्रिएट अ एचआर ऑब्जेक्ट जो कि नॉन टेक में IEMP नॉन HR is equal to non f dot get EMP constant dot type HR, ठीक है। अच्छा मैं सबका सैलरी प्रिंट करता हूँ, डबल डी सैल मतलब डेवलपर देव डॉट गेट सैल डबल डी सैल डॉट गेट सैल। अच्छा डबल एच सैल HR डॉट गेट वो प्रिंट करते हैं डॉट का सैलरी, डेवलपर का सैलरी और एचआर का सैलरी। अच्छा मैं आपको इसका डीबग करता हूँ, देखो डीबग। अच्छा आप लोगों ने कभी डीबग किया या नहीं? मैंने शायद आपको एक बार बताया था या नहीं? नहीं सर, इस बैच के साथ में नहीं हुआ डीबग। ठीक है, तो देखो कैसे डीबग करना है। राइट क्लिक डीबग एज, देखो पहले चेक पॉइंट लगाना है कि कहाँ से डीबग करना है। ये देखो जस्ट क्लिक करोगे ना तो एक ब्लू कलर का डॉट आएगा, ठीक है। अच्छा मैं राइट क्लिक डीबग, रन एज करने के बजाय डीबग एज कर देने का, जाओ आप। तो ये डीबगिंग स्टार्ट हो गया। देखो सबसे पहला लाइन, अगर आपको ये मेथड दिख रहा है आपको गेट फैक्ट्री, उसके अंदर अगर आपको जाना है तो आपको F5 प्रेस करना है। देखो कोई भी मेथड के अंदर जाने के लिए F5 और नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए F6 याद रखो, ठीक है। देखो मैं F5 कर रहा हूँ, मैं अंदर आया, टाइप देखो क्या आया है, टाइप आया है टेक्निकल, ठीक है। अच्छा अब ये मतलब पहले इससे मैच होगा, तो F6 कर रहा हूँ मैं नेक्स्ट लाइन। ये देखो नेक्स्ट लाइन पे मैं आ गया, टेक्निकल फैक्ट्री मुझे मिल गई। तो अब ये एक टेक्निकल फैक्ट्री बन चुकी है, ये देखो टेक फैक्ट्री बनी है, दिख रहा है। अच्छा मैं अभी ये सेकंड फैक्ट्री के अंदर जा रहा हूँ, तो F5 अंदर आया। अब देखो टाइप क्या आया है, नॉन टेक आया है, तो मतलब अब ये यहाँ पे जाएगा। ये देखो अंदर गया और अब मुझे ऑब्जेक्ट मिल गया, ये देखो नॉन टेक का ऑब्जेक्ट मिल गया। अब मैं गेट EMP के अंदर जा रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर जा रहा हूँ, तो F5 ये देखो टाइप क्या आया, डेव आया, डेव, तो मतलब ये पहला ही लाइन मैच होगा, ये मैच हो गया, ये मुझे ऑब्जेक्ट मिल गया डेव का, ये देखो डेव का। अब मैं EMP के अंदर जा रहा हूँ, F5, अब टाइप क्या पास हुआ है, QA, अब ये नीचे लाइन में जाएगा। अच्छा ये देखो अंदर गया, अब मुझे QA का ऑब्जेक्ट मिला, ठीक है। अब मैं गेट EMP इसके अंदर जा रहा हूँ, तो ये देखो टाइप आया HR, अब ये एक ही HR है तो मैच होगा और ये HR का ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैं F6 कर रहा हूँ, ये देखो सैलरी आ गया 20,000, ये देखो QA का सैलरी आ गया 10,000 और HR का सैलरी आ गया 30,000। अब ये QA का सैलरी प्रिंट हो गया इधर, यहाँ देखो ये डेवलपर का सैलरी प्रिंट हो गया और ये हो गया HR का सैलरी। अच्छा एनी डाउट इन दिस? नहीं ना? यस सर अंडरस्टूड। मतलब फैक्ट्री का फैक्ट्री रहता है वो, तो पहले फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट लाएंगे, उस फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट से उस एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट लाएंगे। हाँ यस एग्जैक्टली, मतलब जस्ट यू आर अगेन सब कैटेगराइजिंग योर ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट का नेचर सबका सेम है, बट आपने क्या किया, टेक्निकल ऑब्जेक्ट नॉन टेक्निकल ऑब्जेक्ट, ओके। अब टेक्निकल के लिए आपने अलग फैक्ट्री बनाई, नॉन टेक्निकल के लिए अलग फैक्ट्री बनाई। इट इज सेम कंसेप्ट ऑफ मॉल। शॉपिंग मॉल का पूरा कंसेप्ट यही है। शॉपिंग मॉल में आप खरीदने के लिए जाते हो, ओके। अब कैटेगरी होती है, गिफ्ट सेक्शन अलग होता है, लाइक इसका लेडीज का सेक्शन अलग होता है, जेंट्स का सेक्शन अलग होता है, एंड देन उसमें भी कैटेगरी होती है कि फूड का सेक्शन अलग,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीजें मिलेंगी, यहाँ पे आपको खाने की चीजें मिलेंगी, यहाँ पे आपको पहनने की चीजें मिलेंगी, उसमें भी कैटेगरी, समझ रहे हो? तो इट्स द रियल वर्ल्ड एग्जांपल इज शॉपिंग मॉल, बेस्ट एग्जांपल। ओके, तो वहां पे अब्स्ट्रक्शन ही है ना, पूरा अब्स्ट्रक्शन है। मॉल देखो ना आपका पूरा अब्स्ट्रक्टेड है। ओके, तो विदाउट डिजाइन, देखो एक बात याद रखना कि विदाउट डिजाइन पैटर्न आपका रियल वर्ल्ड भी नहीं चलेगा। मतलब अगर वो लोग पैटर्न नहीं फॉलो करते हैं शॉपिंग मॉल वाले, तो उनका मॉल चलेगा भी। पूरा प्रोजेक्ट स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है। लाइक वाटरफॉल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल में पूरे स्टेप्स रिवाइज होते हैं। ओके, बट व्हेन यू फॉलो द डिजाइन पैटर्न इट इज लाइक स्पाइरल मॉडल, मतलब आप कभी भी अंदर जा सकते हो। ओके, ओके सर। व्हाट डिजाइन पैटर्न, मतलब विदाउट डिजाइन पैटर्न योर प्रोजेक्ट विल नॉट बी सक्सेसफुल। ओके, एंड विल नॉट बी अंडरस्टैंडेबल। क्योंकि देखो एक एक ये है, एक स्टेटमेंट है, इट इज बेटर टू राइट अगली कोड इफ योर पार्टनर अंडरस्टैंड्स इट। मतलब खराब कोड लिखना भी जरूरी है अगर आपके पार्टनर को वही समझ में आता है तो। ओके, मतलब देखो आपको इट इज नॉट ओनली कि आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है। जब आप एक टीम में रहोगे तो आपके दूसरे टीम मेंबर्स को भी वो कोड समझ में आना चाहिए, आपको ऐसी कोडिंग करनी है। ओके, तो जी सर। ऑलवेज फॉलो द रूल, मतलब आप रूल फॉलो करोगे तो आपके प्रोजेक्ट में कभी इशू नहीं आएगी। ठीक है सर। तो एक और